इशारा कर दीजिएगा। राहुल सर, इशारा कर दीजिएगा। हाँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? होप एवरीबॉडी इज फाइन। वेलकम टू आर्डियन ग्लोबल स्टडीज। आर्डियन ग्लोबल स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो आज के क्लास में हमारा बहुत खास होने वाला है। देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं यूसेजेस ऑफ शुड। शुड एक मॉडल वर्ब है और शुड का मतलब हिंदी में होता है चाहिए। हर वो वर्ड चाहिए में खत्म होने वाला वांट ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि कहना चाहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो आप कैसे मांगेंगे? वांट से या शुड से? अगर आप कहेंगे कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो आई शुड ग्लास ऑफ वाटर नहीं हो सकता, आपको बोलना पड़ेगा आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। वांट यानी कि एक डिजायर है, तमन्ना है आपकी, ये करना चाहते हैं, ये मुझे चाहिए, कि मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। लेकिन आई शुड मनी आप नहीं बोल। तो शुड क्या है? एक एडवाइस है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है, ओपिनियन है। ओके, तो शुड से, शुड का इस्तेमाल हम लोग लेने, शुड राय लेना और देना दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुड 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 एक्चुअली बेस फॉर्म लेगा। तो बेसिक स्पोकन इंग्लिश में आज आपको शुड का इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ टू एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन, मॉरल ऑब्लिगेशंस, फॉर्मल और पोलाइट एक्सप्रेशन। सब्जेक्ट का जो फॉर्मूले है, शुड में जो फॉर्मूले होगा आपका सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मैं एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि शुड का इस्तेमाल आपको किस सिचुएशन पर करनी है। ओके, चलिए देखते हैं स्टोरी। एक छोटे से शहर में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन को अपने शहर के लोगों की मदद करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन रोहन के एक दोस्त ने उसे बताया कि शहर के पार्क में बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला हुआ है। रोहन ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें पार्क की सफाई करनी चाहिए। तो ये जो हमें पार्क की सफाई करनी चाहिए, वो जो स्टेटमेंट बोला, वो शुड से सेंटेंस बनेगा। इंग्लिश में सेंटेंस होगी वी शुड क्लीन द पार्क। वी शुड क्लीन द पार्क, हमें पार्क की सफाई करनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं कचरा है, पार्क को कोई साफ सुथरा करता नहीं, तो हमें वो काम है कि हमें करनी चाहिए। ओके, उसके दोस्तों ने कहा, हाँ यह एक अच्छा विचार है, हमें पार्क को साफ रखना चाहिए। यस, दैट्स अ गुड आइडिया, वी शुड कीप द पार्क क्लीन। ओके, वी शुड कीप द पार्क क्लीन, यहाँ भी एक और सेंटेंस है शुड का, वी शुड कीप द पार्क क्लीन, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन एज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। रोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर पार्क की सफाई की। उन्होंने कूड़ा कचरा उठाया और पार्क को साफ कर दिया। इसके बाद रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें पार्क में पेड़ लगाने चाहिए। यानी कि पेड़ को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, एयर पोल्यूशन फ्री रहे। वी शुड प्लांट ट्रीज इन द पार्क, ताकि वो हरा भरा दिखे। उसके दोस्तों ने कहा, हाँ यह एक अच्छा विचार है, हमें पार्क में पेड़ लगाने चाहिए। ओके, सॉरी, हमें पार्क में पेड़ लगाने चाहिए। यस, दैट्स अ गुड आइडिया, वी शुड प्लांट ट्रीज इन द पार्क। ये भी एक शुड से ही सेंटेंस लिया गया है। रोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर पार्क में पेड़ लगाए और उन्होंने पार्क को हरा भरा कर दिया। इस तरह रोहन और उसके दोस्तों ने शहर के पार्क को साफ और हरा भरा बनाया। उन्होंने दिखाया कि हमें अपने शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। तो ये देखा आपने स्टोरी, और यहाँ मैं आपके लिए 3 इमेज लेकर आया हूँ। यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी आपको दिख रहा है जो आसपास के इलाके को साफ करने में लगा हुआ है। तो वी शुड कीप द सराउंडिंग क्लीन, हमें आसपास के वातावरण को, आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखनी चाहिए। सेकेंड है, चिल्ड्रन शुड नॉट वेस्ट वाटर, बच्चे लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर लोग पानी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वाटर क्राइसिस है, लोगों को पीने के लिए पानी मिलता नहीं है और ओके, तो वी शुड सेव वाटर, हमें क्या करनी चाहिए? हमें पानी बचाने चाहिए। जिस तरह बच्चे नादान हैं, पानी से खेल रहे हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं, तो वी शुड अवॉइड वेस्टिंग ऑफ वाटर। ओके, अवॉइड वेस्टिंग वाटर यानी कि वी शुड सेव वाटर, हमें पानी बचाने चाहिए। थर्ड इमेज में आप देख सकते हैं कि बच्चे, एक बच्चा और एक
दो बच्चे हैं जो पेड़ लगा रहे हैं, वी शुड प्लांट, हमें पौधारोपण करनी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो इस कहानी में शुड का उपयोग सलाह, सुझाव और नैतिक बाध्यता को दर्शाने के लिए किया गया है। जो ऑब्लिगेशन से मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एडवाइस, ओपिनियन और रिकमेंडेशन है। देखिए आप परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए आपको। यू शुड स्टडी हार्डर फॉर द एग्जाम, कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, कोई पढ़ता नहीं तो यू शुड स्टडी, और तुम्हें पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए, यू शुड स्टडी हार्ड। ओके, तो शुड से हम लोग उन्हें राय दे रहे। आपका कोई फ्रेंड है जो अक्सर लेट से उठता है, आप उनको क्या सलाह देंगे? आप उनको कहेंगे कि तुम्हें सुबह जल्दी उठनी चाहिए, घर के सारे काम करने चाहिए, तुम्हें हर रोज पार्क जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देनी चाहिए, तुम्हें हर रोज स्कूल जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए डूज, और क्या गलत है जो नहीं करनी चाहिए वो हो गया डोंट्स। तो एक हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा कि तुम्हें ये काम करनी चाहिए, यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और ये काम नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यानी कि शुड मॉडल वर्ब के तुरंत बाद एनओटी नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस आपका बनेगा नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस डील कर रहे, शी शुड टेक अ ब्रेक, उसे आराम करनी चाहिए, मतलब किसी काम को वो कर रही है और वो थक चुकी है, तो उन्हें कोई सलाह देने वाला बंदा मिला कि तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेनी चाहिए, काम में ब्रेक लेनी चाहिए, कि यू शी शुड टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट, थोड़ी देर ब्रेक लो और आराम करो। ही शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब, उसे उस नौकरी के लिए अप्लाई करनी चाहिए। दे शुड इन्वेस्ट इन अ न्यू कंप्यूटर, उन लोगों को नए कंप्यूटर में इन्वेस्ट करनी चाहिए। आई शुड एक्सरसाइज मोर रेगुलरली, मुझे हर रोज नियमित रूप से व्यायाम करनी चाहिए, रोजाना करनी चाहिए। आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि यार मुझे ये करना चाहिए, कि मैं अपने हेल्थ को ध्यान दूंगा, मैं हर रोज पार्क जाऊंगा, आई विल, ओके, तो करनी चाहिए। आप खुद से खुद को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये करनी चाहिए, आई शुड, और तुम्हें करनी चाहिए तो आप बोलेंगे यू शुड, आई शुड एक्सरसाइज मोर रेगुलरली, मुझे हर रोज व्यायाम करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए ओपिनियन और सजेशन। कोई रेस्टोरेंट है जहां पर आप पहले से विजिट कर चुके हैं, वहां का आपको सर्विस जो है, आपका सर्विस फास्ट है, आपको वहाँ सर्विस बेटर लगा, और वहाँ की फूड क्वालिटी भी बेटर लगी आपको। आप कह रहे ना अपने दोस्त को कि तुम्हें ना ये वाला रेस्टोरेंट आजमाना चाहिए, एक बार जाकर देखो, तो फूड सर्विस अच्छी मिलेगी, फूड की, ओके, वेटर सर्विस अच्छा है, तो यू शुड ट्राई दिस रेस्टोरेंट, इट इज अमेजिंग। ओके, ये बहुत ही बढ़िया, अद्भुत है। तो ठंड के कारण एक स्कार्फ पहनना चाहिए, शी शुड वेयर स्कार्फ, उस स्कार्फ पहननी चाहिए क्योंकि बाहर में बहुत कोल्ड आउटसाइड, नहीं सीखनी चाहिए। He should learn a new language. He should learn a new skills. उसे नई स्किल्स सीखनी। पेरिस की यात्रा करनी चाहिए, यह सुंदर है। He should visit Paris. It is beautiful. मुझे वह पुस्तक पढ़नी चाहिए। कोई किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए, वाकई में वो प्रेरणादायक किताब है, इंस्पिरेशन बुक है, तो आप क्या कहेंगे? I should read that book. I should read that book. यानी कि मुझे वो किताब पढ़नी चाहिए। It is inspiring. Moral obligation. You should help your neighbors in need. मुसीबत के टाइम लोग एक दूसरे को छोड़कर भाग चले जाते हैं, कि you should never leave your friend in the lurch. LURCH, लर्च, लर्च मतलब होता है बीच मझदार में छोड़कर जाना। तुम्हें अपने दोस्त को कभी भी मुसीबत में छोड़कर नहीं भागना चाहिए। You should not leave your friend in the lurch. You should always stand by your friend. तुम्हें हमेशा अपने साथ खड़ी रहनी चाहिए, हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। तो you should help your friend, you should help others. तो यू शुड हेल्प योर नेबर्स इन नीड, नेबर्स यानी कि पड़ोसी, तुम्हें अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प योर नेबर्स, कब? जरूरत पर, इन नीड, ओके। उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। शी शुड अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक, उसे अपनी गलती पर माफी मांगनी चाहिए। कि कोई है जो बंदा गलती करता है बट उससे सीखता नहीं, वो लगातार उस चीज को रिपीट करता रहता है, तो आप कहेंगे कि यू शुड नॉट रिपीट योर मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलती नहीं दोहरानी चाहिए, तुम्हें उस गलतियों से कुछ सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, ओके, इंस्टेड ऑफ rather than repeating it and saying sorry, rather than saying sorry you should learn from your mistake, okay. He should keep his promise, से अपने
प्रॉमिस को उसे अपने प्रॉमिस को पूरी करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ प्रॉमिस किए और उससे वो पीछे हट गए, मुकर गए, बैकआउट हो गए, जैसे ही बैकड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, वो अपने वादे से मुकर गया, इट मींस वो स्टिक टू नहीं था, वो डिटरमाइन नहीं था। ओके कि यू शुड स्टिक टू योर प्रॉमिस, यू शुड स्टिक टू योर टाइम टेबल। तो चाहिए, सलाह दे रहे आप कि तुम अपने वादे से मुकर जाते हो, ऐसा नहीं करना, तुमने जो कसम खाया है उसे पूरा करो। यू शुड कीप योर वर्ड, यू शुड कीप योर वैल्यू, यू शुड कीप योर रेप्यूटेशन, ओके, यू शुड कीप योर इमेज। That's how we can say कि he should keep his promise. Okay, you should keep your promise. Don't break your promise. कसम मत तोड़ो. Okay, like जैसे कि promises are made to be broken. तो कहते हैं कि promises are made to be broken. यानी कि कसमों को तोड़ने के लिए बनाया जाता है. But kindly don't break any promise. अगर आप किसी चीज को करने के लिए स्टिक टू हो जाते हो, आप उससे so you should stick to your promise, you should keep your promise, they should respect their elders. कुछ लोग अपने से छोटे का भी सम्मान नहीं करते हैं, बड़े का करते ही। तो आप सलाह देंगे कि जैसे रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड, एक सेइंग से, प्रोवर्ब से आप जानते हो, मर्यादा अपने हाथ, टिट फॉर टैट जैसे ऐसा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर सामने वाला बंदा आपको रेस्पेक्ट नहीं करता है, इट्स ओके, बट आप हर किसी की रेस्पेक्ट करें, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो। वी ऑल हैव टू लर्न एंड रेस्पेक्ट, यू नो नीड टू डिस्क्रिमिनेट अमंग द एज आल्सो। ओके, तो दे शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, बड़ों का पालन करना चाहिए, उन्हें सम्मान देनी चाहिए। यू शुड काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग हियर, रिफ्रेन फ्रॉम किसी चीज से बचना, तुम्हें यहाँ पर धूम्रपान करने से बचना चाहिए, यानी कि तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करनी चाहिए। कि smoking is strictly prohibited inside the campus. Okay, gambling is strictly prohibited inside the campus, inside the premises. It is not allowed. It means what? You should not smoke inside the campus. You should not use mobile phone in the campus. You should not drink. You should kindly refrain from smoking here. तुम्हें यहाँ पर धूम्रपान करने से बचनी चाहिए। She should please arrive on time. उसे कृपया समय पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करे। ओके, ट्राई, कोशिश हो जाएगा। I should be grateful, मैं आभारी रहूंगा। If you could help, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो। ओके, I should be grateful if you could help. आपको अपने दादा दादी के घर अधिक बार जाना चाहिए, आप मिलिए, उनसे बातें करिए, उनके लाइफ का जो लेसन है वो एक्सपीरियंस को समझिए। ओके, यू शुड विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन। मोर ऑफन मतलब अक्सर, ज्यादातर, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंटली, बार बार, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, शी शुड फोकस ऑन हर स्टडीज, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती है और उन्हें ध्यान देनी चाहिए, ऐसा आप सजेस्ट कर रहे हैं कि बाकी जगह से थोड़ा ध्यान हटाओ और अपने पढ़ाई में। तो शी शुड फोकस ऑन हर स्टडी, अपने पढ़ाई में ध्यान देनी चाहिए। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी, तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए। यू शुड मेक नोट्स, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें सच बोलनी चाहिए। यू शुड स्पीक ट्रूथ। ओके, इस तरह से अपने डेली लाइफ में हम लोग जितने भी बातें करते हैं, अधिकतर शुड से भी हम लोग सेंटेंसेस बनाकर बातें करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि यार ये रूम अक्सर गंदा दिखाई देता है मैं जब भी आता हूँ, तुम्हें अपना कमरा साफ करनी चाहिए। हमारे बाल बड़े बड़े हो गए हैं, आई थिंक यू शुड गेट योर हेयर कट, तुम्हें अपने बाल कटवा लेनी चाहिए। तुम्हें सुबह जल्दी उठनी चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। तुम्हें हर रोज पार्क जाना चाहिए, यू शुड गो टू पार्क डेली। तुम्हें खाना बनाना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर फूड। घर के सारे काम करने चाहिए, यू शुड डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स। इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग यूज करेंगे शुड में। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, टेक केयर मतलब देखभाल करना, उसे अपने सेहत की देखभाल करनी। लोग पीते हैं, कुछ लोग बाहर का फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, उससे बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, डूज, और क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स। यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट एक्शन। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, उसे अपने सेहत का ध्यान रखना। आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज डेली, यू शुड एक्सरसाइज डेली। You should go to gym, you should work hard, you should speak truth, you should come on time, you should get up early. There are so many examples, है ना? Okay, this is how you can make sentence. Now we have got very easy
ट्रिक्स दैट हाउ कैन यू मेक सेंटेंसेस। तो सेंटेंस फॉर्मेशन पर आप ध्यान दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ओके, क्या करनी चाहिए देखिए, शी शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो शी शुड ईट, उसे खाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां। ओके, ही शुड गेट इनफ स्लीप, किसी को पर्याप्त नींद मिलता नहीं है तो उसे पर्याप्त नींद मिलनी चाहिए, तुम्हें आराम करनी चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें अभी सोने जाना चाहिए, यू शुड गो टू बेड नाउ, इट इज टाइम टू गो टू बेड नाउ, यू शुड बेड नाउ। आई शुड ड्रिंक मोर वाटर, मुझे ज्यादा से ज्यादा पानी पीनी चाहिए, और तुम्हें हर रोज 6 लीटर पानी पीनी चाहिए। यू शुड ड्रिंक 6 लीटर्स ऑफ वाटर, क्योंकि आप पीते नहीं तभी आपको सलाह दिया जा रहा है। तो सलाह उनके लिए है जो वो कर नहीं रहे हैं, डायरेक्शन से हट चुके हैं, एक भटकन हो गया है, आप अपने दोस्त को गाइड कर रहे हैं कि यार ये गलत है, ये करना चाहिए। ओके, तो शुड उन सलाह देने के लिए है और लेने के लिए भी। ही शुड डेवलप न्यू स्किल्स, स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। आई शुड सेट करियर गोल्स, कुछ लोग अपने लाइफ में भटकन हो गए हैं, कोई लाइफ में सेट नहीं किया है, वो कहीं भी जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। अब बिना किसी मंजिल के आप चलते जाएंगे तो आप कभी वहां पहुंच नहीं सकते। कहीं आपको एक गोल निर्धारित करना होगा और उससे स्टिक टू होना होगा, उससे पीछे डर कर हटना नहीं होगा आपको। बस अगर आपने कदम बढ़ाया तो आगे तक चलते जाइए, जैसा आपने चलना शुरू किया आप धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाओगे, तो किसी न किसी दिन आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो यहाँ लिखा है कि आई शुड सेट करियर गोल्स, अगर लाइफ में सक्सेस पानी है तो आपको पहले एक अच्छा सा गोल निर्धारित करनी होगी। ये आपकी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल थॉट्स है कि मैंने सोचा कि यार मुझे ना एक नई गोल बनानी चाहिए। फर्स्ट आई शुड सेट अ करियर गोल। ही शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की पब्लिक सेवा में जो गाड़ियाँ चलती है, बसेस और ट्रेन की, किसी के घर में एक से ज़्यादा बाइक की सुविधाएं है, कार की, तो वो लोग अगर किसी एक को जाना है तो वो गाड़ी लेकर के जाता है। एक घर में एक से ज़्यादा गाड़ी है और ये लोग सही तरीके से उस गाड़ी का इस्तेमाल करते नहीं, सभी लोग पर्सनल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। एक परिवार में 6 लोगों के 6 गाड़ी, 6 तो उसी बाइक का इस्तेमाल, अलग अलग गाड़ी। तो इस तरह से पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। तो पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन करनी चाहिए। तो इस तरह से आप सेंटेंस से बोलेंगे कि मुझे करनी चाहिए, पर्सनल थॉट है आई शुड, तुम्हें करनी चाहिए यू शुड, तुम्हारे भाई को करनी चाहिए योर ब्रदर शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह से आगे देखते हैं क्या एग्जांपल। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, 20 अफर्मेटिव एग्जांपल्स, सामान्य सलाह है, जनरल एडवाइस है। ओके, क्या करनी चाहिए मैं डूज कि वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बहुत कम लोग ज़्यादातर सच बोलते हैं, और किसी के भलाई के लिए आपने झूठ बोला तो व्हाइट लाई हो गया, सफ़ेद झूठ, और वाकई इसको भी सच ही माना जाएगा। तो हमेशा हमेशा ऑलवेज, ओके, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, शुड ऑलवेज ड्राइव केयरफुली, वी शुड ड्राइव केयरफुली, हमें सावधानी चलानी चाहिए। बेटर लेट देन नेवर, आप जगह जगह देखे हैं हाईवे में कि साइन बोर्ड दिया जाता है, एक बहुत ही फेमस सेइंग से कि बेटर लेट देन नेवर, कभी नहीं से भले आप लेट हो जाए। जैसे दुर्घटना से देर भली लिखा रहता है हिंदी में कि आपका जीवन अनमोल है, घर में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बेटर लेट, बेहतर होगा कि आप लेट कर जाओ देन से अच्छा है कभी नहीं। तो ये डायरेक्ट, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये डायरेक्ट आपका इंस्ट्रक्शन से ऑर्डर है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप उससे बाध्य हो, विवश हो, मजबूर हो, लाचार हो, यू आर बाउंड टू फॉलो द ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स, ओके, रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, कि यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक के नियमों को फॉलो करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। तो शुड नॉट होगा, यू शुड नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, यू शुड नॉट वायलेट ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ लिखा है कि वी शुड ड्राइव केयरफुली वेर एवर यू आर गोइंग, विच एवर रोड यू आर यूजिंग, ड्राइव केयरफुली, बी सेफ। ओके, शुड से एडवाइस, वी शुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, हमें हर रोज सुबह सैर पर जानी चाहिए। कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता, हेक्टिक शेड्यूल है और इस वजह से लोग अपने आप को भी टाइम दे नहीं पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें टाइम निकालना चाहिए यार, इसके लिए 1 घंटा हमें हर रोज सुबह 4 बजे उठकर कहीं ना कहीं वॉकिंग के लिए जाना चाहिए, टहलना चाहिए, धीरे धीरे चलना को टहलना इन द सेंस जॉगिंग कहते हैं कि आई वुड लाइक टू गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। So that is your just personal opinion. I would like to, it means you want to, but either you are doing or not, that is not true. Okay, so we should go for a walk every morning. सुबह सैर पर जानी चाहिए, टहलनी चाहिए। Okay, in order to be fit,
यू शुड गो टू जिम इन ऑर्डर टू बी फिट, फिट होने के लिए, फिट दिखने के लिए आपको जिम जानी चाहिए। इन ऑर्डर टू बी फिट, इन ऑर्डर टू बी हेल्दी, यू शुड गो टू पार्क डेली, यू शुड गो फॉर जॉगिंग डेली। तो ये आप सलाह दे रहे कि अगर ऐसा करना चाहते हो, ये पाना चाहते हो, तो आपको ये करनी चाहिए। इन ऑर्डर टू बिकम अ बॉडी बिल्डर और इन ऑर्डर टू बिल्ड अ मस्कुलर बॉडी, यू शुड ज्वाइन जिम, आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए। इन ऑर्डर टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू शुड ज्वाइन IDM ग्लोबल स्टडीज। ओके, इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ एंड टू मेक फ्यूचर ब्राइट, ज्वाइन द हार्ट ऑफ IDM ग्लोबल स्टडीज। तो अगर आप एडवाइस देंगे तो यू शुड करके बोलेंगे कि यू शुड ज्वाइन IDM ग्लोबल स्टडीज इन ऑर्डर टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। ओके, तो वी शुड परफॉर्म मेडिटेशन एवरी डे, हमें हर रोज मेडिटेशन करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज डेली मॉर्निंग, हमें हर सुबह व्यायाम करनी चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, उनके पालन करने चाहिए, उनकी बातों को आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें जो पढ़ाते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमारे गुरु हैं, हमें हमेशा अपने टीचर्स के रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, वी शुड वर्क फॉर आवर कंट्री, हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए। कि लोग बोलते हैं मैं तो बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, आई एम पेट्रोटिज्म, तो करके दिखाइए। कुछ लोग बोलते हैं, दिखाते हैं, तो शो ऑफ की दुनिया, लोग बोलते हैं करके दिखाते नहीं। तो असली पेट्रोटिज्म, जो असली देशभक्त है, वो करते हैं, वो बोलते नहीं है, हमें लगे रहते हैं। तो जब जरूरत नहीं पड़ रहा है सलाह का, आप कर रहे हैं, वाकई में आप रियल इंसान। बट आपको जरूरत पड़ रहा है कि कोई बोला कि तुम बनो, यू शुड बिकम अ गुड पेट्रियोटिज्म, यू शुड बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इट मींस व्हाट, कि आप नहीं हो, तभी तो आपको सलाह दिया जा रहा कि आप यहाँ पर हो गलत जगह, बट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कहीं और पर होना चाहिए। आप खेल रहे हो, एग्जाम सामने है, आपको पढ़ना चाहिए, बट आप पढ़ नहीं रहे, तो आप गलत टाइम पर गलत चीज कर रहे हैं, है ना। सो ऑलवेज मूव विद द टाइम, you should make the most of your time, you should not waste your time, you should strike the iron while it is hot, समय का उचित उपयोग करो। so you should learn to make the most of your present moment। okay, so we should work for our country, it means we should serve our country, we should do good for our country, we should take care of our environment। टेक केयर यानी कि देखभाल करना, हमारे आसपास के माहौल का, वातावरण का, पर्यावरण का हमें रक्षक, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज मेक द राइट डिसीजन, कुछ लोग सही टाइम पर सही डिसीजन, फैसला नहीं ले पाते हैं। ओके, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड ट्राई टू मेक द डिसीजन एट द राइट टाइम, वी शुड ट्राई टू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ओके, सो वी शुड ऑलवेज मेक द राइट डिसीजन, हमें हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो मुश्किल घड़ी के वक्त आप सही फैसला लेते हो? कुछ लोग अपने आप को काम सिचुएशन में रख करके सही फैसला लेते हैं, और कुछ लोग घबराहट की वजह से गलत फैसला ले लेते हैं। So give it a try, challenge your life. Your life is full of challenge because life is a struggle. So we should always have to make the right decision when this kind of situation comes in your life. Try to face these challenges in your life and go ahead in your life. We should take care of our health. हमें अपने सेहत का ध्यान रखनी चाहिए। कैसे करके आप रखेंगे वो आप जानते ही है। जिस तरह मोबाइल को चार्ज किया जाता है, उस तरह अपने शरीर की आपको चार्ज करनी पड़ेगी। जिस शरीर से आप इतना सारा काम लेते हैं, उस शरीर को भी आपको देने ही पड़ेंगे कुछ ना कुछ, कि आपको चार्ज करना पड़ेगा। ओके, माइंड से भी, फिजिकल से भी, मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। वी शुड बिहेव वेल विद आवर फ्रेंड्स, तो कुछ लोग मिसबिहेव करते हैं, सही से बर्ताव नहीं करते हैं, छोटे को भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बड़े को भी नहीं, तो वो इल मैनर्ड बिहेवियर हो गया, कहते हैं बैड मैनर्स, इल कंसीव्ड। सो वी शुड बिहेव वेल, हमें हेल्प करना चाहिए विद आवर फ्रेंड्स, और जो भी हो, जितने भी सारे लोग हैं, वी शुड लव ह्यूमैनिटी। वी शुड स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली, हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने चाहिए। ओके, वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद आवर फैमिली। वी शुड सर्व आवर कम्युनिटी, हमें अपने समुदाय के लोगों की सेवा करनी चाहिए। वी शुड सेट गोल्स इन आवर लाइफ, हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव आवर गोल्स। वी शुड वर्क हार्ड यानी कि ये आपका एडवाइस हो गया कि हमें करनी चाहिए, लेकिन किस लिए? आपके मेहनत करने का रीजन क्या है, पीछे का उद्देश्य, मकसद क्या है, मोटो क्या है? टू अचीव आवर गोल। हर कोई का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक है कि कामयाबी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैशंस, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव आवर गोल्स। वी शुड मेंटेन पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ। माइंड है तो आप पॉजिटिव भी सोचेंगे, नेगेटिव भी सोचेंगे, और वो दोनों सोच रहे हैं, इसका मतलब आपका मेंटल हेल्थ ठीक है, मेंटल हेल्थ स्टेबल है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव ज्यादा सोचते हो तो आपका माइंड में प्रॉब्लम है।
अगर आप नेगेटिविटी भी सोचते हो और पॉजिटिव नहीं सोचते हो तो भी आपका माइंड ठीक नहीं है। अगर आप दोनों ही सोचते हो इक्वल इक्वल है तो आपका माइंड ठीक। यानी कि आपको अगर कोई चीज अच्छी है तो उस पर आप ज्यादा फोकस करिए, कोई चीज नेगेटिविटी है, आपको गलत चीज भी दिख जाएगा आपकी आंखों के सामने तो आंखें दोनों काम करेगी, अच्छे और बुरे देखने का। गलत तरफ नजर गया तो तुरंत वहां से हटा दीजिए। अगर आप उस पर देखेंगे और उस पर आप डिस्कस करना चाहेंगे तो फिर आप ज्यादा नेगेटिव सोच ली, यानी कि आप गलत थॉट, जो आपका रॉन्ग थॉट्स है वो आपको गलत इंसान बना देगा। यानी कि एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो यही है एक लाइफ का पर्सपेक्टिव कि जो आप कह रहे हैं कि जो आप सोचते हैं वो बन जाते हैं। वी शुड थिंक पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, वी शुड मेंटेन पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ। तो हैव स्ट्रांग अफर्मेशंस, क्रिएट गुड पॉजिटिव वाइब्स एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बुरे सोचने वाले बाकी आपके समाज के लोग हैं, आप कम से कम अपने लिए भलाई सोचिए अपने लिए। ओके, वी शुड फेस चैलेंजेस इन आवर लाइफ। हमें अपने जीवन में चुनौतियों से लड़ना सीखना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अगर आप चुनौतियों से ज्यादा भागेंगे तो आपको और पीछा करेगा, आपको मुश्किलों से सामना करके वहां से उभर करके आगे निकलना होगा, तभी आप एक नया इंसान फिर से बनेंगे, एक नई दुनिया में आप चले जाएंगे, एक नया जीवन मिलेगा आपको। सो वी शुड फेस चैलेंजेस इन आवर लाइफ, लर्न टू फेस चैलेंजेस इन लाइफ। इससे आप बच नहीं सकते हैं। ओके, सलाह है, सलाह में कितने दिए गए एग्जाम्पल में, वी शुड लर्न न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ। हमें हमेशा चाहिए, अगर हम नहीं सीख रहे हैं यानी कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, अगर हम कुछ कर नहीं रहे हैं यानी कि हम लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले नहीं है। तो जिंदा होकर मतलब एक जीवित इंसान एक मुर्दा लाश की तरह जीता है अगर वो कुछ नया सीख नहीं रहा। तो आइदर यू आर 60s और 70s, ओके, doesn't matter, we have to keep learning something or the other in our day to day life. So keep learning everything, keep learning every day something or the other. We should learn new things in our life. हमें हमेशा अपने कुछ नया सीखते रहना चाहिए। We should keep learning something new every day. We should be happy in our life. Why are you so sad? उदास क्यों हो दोस्त? Be happy, keep smiling. You look good in when you smile. So we should be happy in our life. Whatever is the circumstances or situation, always be happy. चाहे परिस्थितियां जैसे भी हो आप खुश रहिए, और सिर्फ बोलने से नहीं होगा। यू शुड नो द सीक्रेट ऑफ फाइंडिंग ट्रू हैप्पीनेस इन योर लाइफ। योर ट्रू हैप्पीनेस लाइज विद इन योर इनर हार्ट ऑफ द कोर, इनर कोर ऑफ द हार्ट, कि यही अंदर में ही खुशी बैठा हुआ है। चाहे आप अमीर हो गरीब हो या चाहे कुछ भी हो, चाहे आप दिल से अमीर गरीब हो या फिर पैसे से, डजंट मैटर। यू मस्ट नो द रियल ट्रू व्हाट, यू शुड नो द रियल वैल्यू, you should know the secret, real secret of finding true happiness. We should be happy in our life. यहाँ कह रहा है कि become का भी शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, स्टेट ऑफ बीइंग है कि आप खुश हो, अच्छे हो, उदास हो। आप उदास हो लेकिन आपको क्या होनी चाहिए, आपको खुश होनी चाहिए। तो हमें खुश होनी चाहिए अपने जीवन में। इट मीन्स वी शुड बी हैप्पी इन आवर लाइफ। तुम्हारे पापा को होनी चाहिए, योर फादर शुड बी हैप्पी इन योर लाइफ। उसके दोस्त को होनी चाहिए, हिज फ्रेंड शुड बी हैप्पी इन हिज लाइफ। तुम्हें इस बारे में खुश होनी चाहिए, यू शुड बी हैप्पी अबाउट दिस। ओके, आगे देखते हैं क्या सेंटेंस है। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है कि हमें हमेशा बोलनी चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यू शुड, पहले वो भी तो रहे कि जो सच नहीं बोलता, खुद झूठ बोलता और दूसरे को वो सलाह नहीं दे सकता है। लेकिन आप किसी अपने डियर वन, लव्ड वंस को, आपके जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो क्लोज्ड वंस है, उनको आप सलाह देंगे। आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि सच्चाई, जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो प्रोवर्ब्स है ये वाकई में सच है। ईमानदारी सबसे अच्छी और बड़ी नीति है। अगर आप सही रास्ते में चलते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको अपोज करेंगे, आपके खिलाफ जाएंगे, आपका लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो कब तक? आप एक ना एक दिन ईमानदारी में ही आगे बढ़ेंगे, और यही ईमानदारी में आपको जीवन में आगे बढ़ने का बहुत मजबूती मिलेगा। और अगर आप ईमानदारी का नाव जो होता है वो बहुत मजबूती से टिका रहता है, वो कभी डूबता नहीं, वो हिलेगा डुलेगा लेकिन कभी पलटेगा नहीं। लेकिन अगर आप बेईमानी करके कुछ करेंगे तो वो एक ना एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि वो चाहे जितना भी मजबूत हो, वो एक दिन नाव, बेईमानी का नाव पलट ही जाएगा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर टुवर्ड्स योर वर्क। अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, दुनिया वालों को भी। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। इट मींस व्हाट, यू शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। कोई बेईमान इंसान है, डिसऑनेस्ट है, तो उसकी बातों से आपको बू आती है बेईमानी की, आप करे योर टॉक्स स्मैक्स ऑफ हिपोक्रेसी, एक पाखंडी की बू आ रही है। इट स्मैक्स ऑफ
डिसऑनेस्टी, तो तुम्हें बेईमान नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होनी चाहिए, इट मींस यू शुड बी ऑनेस्ट। अगर तुम एक ईमानदार इंसान हो तो यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन नहीं हो तभी आपको कोई कह रहा कि तुम्हें तो एक ईमानदार इंसान होना चाहिए, आप ईमानदार बंदा हो नहीं, तो होनी चाहिए वाली क्वालिटी में आप शुड को डालिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार होनी चाहिए, तुम्हें ओबीडियंट होनी चाहिए, यू शुड बी ओबीडियंट, ओके, यू शुड बी ट्रस्टवर्दी, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, तुम भरोसे लायक होनी चाहिए, यू शुड बी लॉयल इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, ओके, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो हम अगर सच करें तो हम तभी दूसरे को सलाह देंगे कि तुम्हें सच बोलनी चाहिए, बट हम ही अगर नहीं बोलते हैं तो हम आपको सलाह नहीं दे सकते। तो गिव एडवाइस टू योर फ्रेंड्स हु रियली डिजर्व दिस, कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ओके, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, तुम्हें अपने समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ओके, मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, you should use your time properly, invest your time in the right place, if you value time, time will value you, अगर आप समय को वैल्यू दोगे तो आपको समय वैल्यू देगा, if you waste time, time will waste you, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद करेगा, तो सीधा सा मतलब है कि you should not waste time, okay, move with the time, otherwise time will leave you back, समय के साथ चलिए वरना समय आपको पीछे छोड़, तो अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमें उसके साथ कंधे से कंधे चलनी होगी, ओके, वी शुड नॉट ड्राइव रैश, हमें रैश नहीं चलानी चाहिए, तो कार चलाते समय हमें सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए, तो शुड है, यू शुड फास्टन सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग कार, यू शुड नॉट यूज हेडफोन व्हाइल राइडिंग बाइक, बाइक चलाते टाइम तुम्हें हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि यू शुड नॉट यूज हेडफोन व्हाइल राइडिंग बाइक, यू शुड नॉट बी केयरलेस, तुम्हें लापरवाह बेपरवाह नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग सड़क में भी लापरवाह बेपरवाह होते हैं और घर के अंदर भी, तो सेफ्टी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर सिंस योर बर्थ टिल डेथ, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, सेफ्टी हर एक जगह रिक्वायरमेंट होती है, आपको लापरवाह बेपरवाह नहीं होनी, केयरलेस नहीं होनी है, इट मींस यू शुड नॉट स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंट, तो प्रोफ्यूजली एक वर्ड आता है जो पानी की तरह लोग पैसे को खर्च करते हैं, somebody who are very much fond of going for shopping, they would love to go for shopping and spend a lot of money, ओके, सो एक प्रोवर्ब है ना कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर ब्लेजर, कट योर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, जितनी चादर उतना ही पैर पसारो, तो लोग हद से ज्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं, दे आर इन द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मनी प्रोफ्यूजली, इट मींस व्हाट, वन ऑफ माय फ्रेंड्स नेम रोहन, ही स्पेंड्स मनी प्रोफ्यूजली, वह अधिक मात्रा में पैसे को खर्च करता है, तो उन्हें ही मस्ट कट हिज एक्सपेंस, तो हम उसको सलाह देंगे कि यू शुड कट योर एक्सपेंस, तुम्हें अपने बजट को कम करनी चाहिए, ओके, यू शुड नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा बजट, तुम्हें ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, तुम्हें ज्यादा खर्च से बचनी चाहिए, तो कुछ लोग होते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, जो पैसों को सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं ये चीज है मेरे पास, हम क्यों इन्वेस्ट करें पैसे, क्यों हम अपने पैसे को ये है, तो कुछ लोग होते हैं व्हाट टू से किफायती अल्पव्ययी, जिसको बोलते हैं कंजूस, माइजर, स्टिंजी, ये सब कुछ एडवांस वर्ड होते हैं, जैसे लोग नॉर्मल इंग्लिश में कॉमन बेसिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि यू आर, जैसे कि तुम कंजूस हो, यू आर स्टिंजी, यू आर माइजर, तो माइजर से भी अच्छा अलग वर्ड है पार्सिमोनियस, यानी कि पर्स से मनी जल्दी निकालता नहीं है, अल्पव्ययी किफायती, पैसे खर्च करता है लेकिन सोच, ओके, वी शुड नॉट यूज मोबाइल इन द क्लासरूम, कि क्लास में आपको मोबाइल का कोई मतलब नहीं, यू आर कमिंग हियर फॉर गेटिंग एजुकेशन, यू नो नीड टू ऑपरेट योर मोबाइल एंड डेविएट योर माइंड, so while studying give your one focus to only one direction, okay, in one place, one focus, one time one focus, तो we should not use mobile, हमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कहाँ जो लोकेशन ने दिखाई है, in the classroom, the petrol pump, in the public area, you should not tell a lie, तुम्हें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, you should not abuse anyone, abuse मतलब गाली गलौज करना, कुछ लोग अभद्र व्यवहार करते हैं, गलत लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए, तो तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज अदर्स और यू शुड नॉट अब्यूज एनीवन, खुद को भी गाली मत दो, किसी को भी मत दो, यू शुड नॉट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स से बहस नहीं करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट नाउन हो गया और आर्ग्यू वर्ब हो गया, बहस करना, ओके, कि यू शुड नॉट आर्ग्यू विद योर बॉस, तुम्हें अपने बॉस से बहस नहीं करनी चाहिए, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, यानी कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, ये हिंदी कहावतें हैं, तो जो आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहा है उन पर आप उंगली कभी नहीं उठा सकते हैं, ना उनके बारे में कुछ एक शब्द बोल सकते हैं, हैव रेस्पेक्ट, लाइक कहते हैं कि टेक एंड गिव रेस्पेक्ट, सेल्फ, ओके, एवरीबॉडी लव्स देयर सेल्फ रेस्पेक्ट,
हर किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट होती है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू रिटेन देयर डिग्निटी, हर कोई अपनी मान मर्यादा को बनाए रखना चाहता है, सेल्फ एस्टीम्ड को, प्रेस्टीज को, ओके कि यू हैव टार्निश्ड माय रिस्पेक्ट, तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, एज पीपल से लाइक इस तरह की हिंदी डायलॉग्स मूवी में भी आप लोग सुने, रियल लाइफ में भी लोग असल में करते हैं। तो you should not argue with your parents, you should not argue with your boss, you should have good relationship with your parents, you should have good relationship with everybody। तो should एक प्रकार का एडवाइस है, करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, सब हम लोग should से सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, you should not cheat in exam, एग्जाम में पास होने के लिए चीटिंग करते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं, तो बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स या फिर आपका दोस्त या फिर खुद आपने डिसीजन लिया कि एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे अच्छा रास्ता हो या फिर गलत रास्ता हो, चीटिंग ही सही लेकिन मैं पास होऊंगा। एनी हाउ मतलब कुछ भी तरीका अपना लीजिए, यानी कि यू हैव टू पास द एग्जाम एनी हाउ, यू हैव टू पास द एग्जाम, यानी कि चाहे रास्ता सही हो या गलत हो, बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि अच्छा रास्ता हो या गलत रास्ता हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे नहीं पता, तुम 100 में 100 मार्क्स लाओ, यानी कि तुम यहाँ पर आओ और सुबह 9 बजे चाहे उड़ कर आओ या दौड़ कर आओ, यू हैव टू कम हियर एनी हाउ बाय 9 o'clock। मतलब कंडीशन ये है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, रास्ता गलत अपनाइए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, हर हालत में, वो हर कीमत पर, तब सिचुएशन ये आ जाएगा। ओके, तो तुम्हें एग्जाम में चीटिंग करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि चीटिंग करते हैं, चीटिंग से बाज नहीं आते हैं। ओके, तो यू शुड नॉट चीट इन एग्जाम, तुम्हें एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। चीटिंग करना यानी कि खुद को धोखा देना। वी शुड नेवर डिसीव एनीवन, हमें कभी किसी को धोखा नहीं देनी चाहिए, किसी को भी धोखा नहीं देनी चाहिए। डिसीव यानी कि धोखा देना। वी शुड गो फॉर अ वॉक, हमें सैर पर जाना चाहिए एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। वी शुड परफॉर्म मेडिटेशन एवरी डे, हमें हर रोज प्रतिदिन मेडिटेशन करनी चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज डेली मॉर्निंग। देखिए, पढ़ने का भी एक ट्रिक्स है, अगर आप डेली मॉर्निंग कंबाइन करके बोलेंगे तो मीनिंग अलग देगा। ओके, वी शुड एक्सरसाइज डेली मॉर्निंग, सब समझे आप? हर सुबह व्यायाम करनी चाहिए। ओके, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, तुम लेट से उठते हो, तुम्हें हर रोज सुबह जल्दी उठनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक इन द क्लास, क्लास में तुम डिस्टर्ब करते हो। ओके, तुम्हें क्लास में बातचीत नहीं करनी चाहिए। जैसे एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पूरे कम्युनिटी खराब कर देता है, जिस तरह एक पेटी में सेब भरा रहता है, एक सेब खराब तो बाकी सेब को भी फेंकना पड़ता है, बाकी सेब भी खराब हो जाते हैं, एक सेब को हटा के फेंकिए तो बाकी का कंपनी ठीक रहेगा। कंपनी डज इफेक्ट, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई। ओके, तो यहाँ लिखा है कि तुम क्लास में बातचीत मत, अच्छा है, नहीं करनी चाहिए कि डोंट टॉक इन द क्लास, ये ऑर्डर हो गया, आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन शुड में हो सकता है आप फॉलो ना करो, आपको पसंद ना आए तो आप मत करिए फॉलो, बट ये रूल्स है कि क्लास में कोई बातचीत ना करे। आप एडवाइस दे रहे एक बात कि यू शुड नॉट टॉक इन द क्लास, क्योंकि क्लास में बातचीत होने से क्लास में पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, हर स्टूडेंट्स का आपकी वजह से माइंड डाइवर्ट हो जाता है, डेविएट हो जाता है स्टडी फोकस। तो यू शुड नॉट टॉक इन द क्लास। ओके, यू शुड नॉट ऑपरेट मोबाइल इन द क्लास, तुम्हें क्लास में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। आपको पेट्रोल पंप पर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। यू शुड नॉट ऑपरेट मोबाइल इन पेट्रोल पंप, तुम्हें कार चलाते समय मोबाइल फोन को स्क्रॉल नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्क्रॉल योर फोन व्हाइल ड्राइविंग कार। वी शुड कुक, हमें खाना पकाना चाहिए। यू शुड कुक फूड ऑन टाइम, तुम्हें समय पर खाना बनाना चाहिए। शी शुड क्लीन हर रूम, उसे अपने कमरे साफ करने चाहिए। तुम्हें अपने कपड़े खुद से धोने चाहिए। यू शुड वॉश योर ओन क्लोथ्स। ओके, वी शुड नॉट स्पिट टू एंड फ्रो, कुछ लोग आप पर थूक, सॉरी, पान खाने के बाद, पान खाते हुए वो लोग कहीं भी जगह मिलता थूक देते हैं, तो स्पिट मतलब थूकना। टू एंड फ्रो यानी कि इधर उधर, यहाँ तहाँ, जहाँ, यत्र तत्र, हिदर एंड टिदर, तो हियर एंड देयर से बेटर वर्ड है आप टू एंड फ्रो बोलिए। ये वी शुड नॉट स्पिट, हमें क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ, टू एंड फ्रो, इधर उधर कहीं भी। ये वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज, हमें कचड़े, जो कूड़ा करकट है उन्हें हमें कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में। तो वी शुड यूज डस्टबिन, हमें डस्टबिन का इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज, थ्रो मतलब फेंकना, हमें कूड़ा करकट चाहिए जहां तहां, कोई भी जगह मिला वहां नहीं, कि आप कहीं भी कुछ भी आप खा रहे हैं और प्लास्टिक का रैपर को आपको बिल्कुल जगह तक पहुंचानी है, पॉकेट में, डस्टबिन में फेंकिए, बट आप यहाँ वहां मत फेंकिए। तो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, सो वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज टू एंड फ्रो, वी शुड यूज डस्टबिन। देखिए यहाँ लिखा भी है कि हमें डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। कुछ लोग डस्टबिन को ही कचरा बना देते हैं, ओवरलोड कचरा। हमें कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनना चाहिए। वी शुड वेयर सीट बेल्ट, और वेयर के जगह में बांध लेनी चाहिए, इन द सेंस हिंदी में
इंग्लिश में फासन, वी शुड फासन सीट बेल्ट, और या फिर ऐसा भी बोल सकते हो यू शुड यूज सीट बेल्ट और वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग कार, कार चलाने के वक्त, कार चलाते टाइम या फिर कार चलाने के दौरान के समय के वक्त उसे। तो वी शुड नॉट यूज हेडफोन, कोई एग्जांपल आ गया है कि हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किस दौरान, व्हाइल ड्राइविंग, कार चलाते टाइम। हमें कार को पूरी गति से नहीं चलाना चाहिए, कुछ लोग रफ ड्राइविंग करते हैं, तो वी शुड नॉट राइड बाइक और वी शुड नॉट ड्राइव अ कार एट फुल स्पीड, पूरी गति से एट फुल स्पीड। आपको एक सफल व्यक्ति बनना चाहिए तो यू शुड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, तुम्हें एक्टर बननी चाहिए कि तुम गलत जगह पर आ गए हो, तुम सिंगर बन गए हो, तुम्हें एक एक्टर बननी चाहिए, तो यू शुड नॉट बिकम अ डॉक्टर, यू शुड नॉट बिकम अ सिंगर, यू शुड बिकम एन एक्टर, यू शुड बिकम अ यूट्यूबर। तो बननी चाहिए, क्या करना चाहिए, आई थिंक यू शुड नॉट वरी सो मच, मुझे लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ओके, जैसे चिंता चिता समाने, तो स्टॉप वरिंग बिकॉज इट विल किल यू, चिंता करना छोड़ो वरना मारे जाओगे, यानी कि यू शुड नॉट वरी सो मच, व्हाई टू वरी, लाइफ इज वन टाइम गिवन, लाइफ इज वन टाइम चांस, एंजॉय इट। ओके, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और दिस इज लाइफ। व्हाट शुड आई डू विद दिस लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड यानी कि बचा हुआ खाना, मैं इस बचे हुए खाने के साथ क्या करूं। आप सामने वाले दोस्त से कह रहे ऐसे कि शुड, ट्राई, लेना और देना दोनों चीज के लिए यूज होता है। अगर आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूजन स्टेट में है, बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में है कि मैं क्या करूं, तो इसका मतलब क्या, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या खाऊं, व्हाट शुड आई ईट, तो शुड को पहले लेकर आइए और उसके पहले डब्ल्यूएच वर्ड जोड़िए। व्हाट मतलब क्या, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। What to do, what not to do, I am in a fix, I am in a dilemma, मैं असमंजस में हूँ, मैं दुविधा में हूँ, प्लीज somebody suggest me। तो आपका दोस्त कहेगा, आप सलाह मांगेंगे तभी तो आपको मिलेगा। कि आपने कहा क्या मैं यहाँ बैठूं, should I sit here, आपका दोस्त ने बोला हाँ you should sit here, अगर उसको लगा कि नहीं यहाँ बैठना गलत है तो वो क्या कहेगा, you should not sit here, you should sit there, तुम्हें वहां बैठनी चाहिए। तो मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठूं, where should I sit, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या पढ़ाऊं, व्हाट शुड आई टीच, मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस। ओके, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हाउ शुड आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं इसके लिए पे क्यों करूं, व्हाई शुड आई पे फॉर इट, व्हाई शुड आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो इस तरह से सेंटेंस अगर देखें कि व्हाट शुड आई डू विद दिस लेफ्ट ओवर फूड, कि व्हाट शुड आई डू विद दिस लेफ्ट ओवर फूड, मैं इस बचे हुए खाने का क्या करूं। आई शुड गिव, तो आपका दोस्त कहेगा कि यू शुड गिव दिस लेफ्ट ओवर फूड टू एनी पर्सन who is in need। ओके, तो आपको कैसा लगा आज का क्लासेस, अगर आपको कहीं भी पढ़ते वक्त डाउट हुई हो तो आप वीडियो को रिप्ले करिए क्योंकि ये रिकॉर्डेड भी है। Okay guys, I hope so you have got today's lesson. I hope you found this video helpful and informative. If you uh, if you liked this video, please subscribe the channel, press the bell icon to stay tuned so that you can get our upcoming videos. Keep learning, keep growing, watching our videos. Thank you.